हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान तिमाही परीक्षा सत्र 2021-22 के प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परीक्षा में आपको समय मिलेगा 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा 75। तो सबसे पहला प्रश्न और ब में रहता है आ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 रिक्त स्थान आपको मिलेगा जो कि पाँचों एक एक नंबर, इस तरह से कुल 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद पहला का बा, ये भी 5 प्रश्न रहेगा और 5 एक एक नंबर टोटल हो जाएंगे भी 5 नंबर का प्रश्न। यह सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सही विकल्प को चुनना है। इस तरह से सही विकल्प है। उसके बाद प्रश्न दूसरा जो कि है संक्षारण से बचने के विभिन्न उपाय को लिखिए। ये 2 अंक का प्रश्न है। ये भी ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न है वो कितने नंबर का है, उसी आधार पे उसका उत्तर लिखना है। कम नंबर है तो कम शब्द में, और ज़्यादा नंबर का है तो ज़्यादा नंबर। निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके हेल्प के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न तीसरा है आभासी प्रतिबिंब के 2 गुण लिखिए। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। प्रश्न चौथा उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। प्रश्न पांचवा है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। प्रश्न छठवां प्रजनन किसे कहते हैं, 3 अंक का प्रश्न है। प्रश्न सातवां मुकुलन किसे कहते हैं, ये भी 3 अंक का प्रश्न है। प्रश्न आठवां है अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है, ये भी 3 अंक का ही प्रश्न है। उसके बाद है प्रश्न 9वां नर युग्मक एवं मादा युग्मक में अंतर ज्ञात कीजिए। ये भी 3 अंक का ही प्रश्न है। प्रश्न 10वां देखते हैं अधातुओं एवं धातुओं के भौतिक गुणों में तुलना कीजिए। ये भी 3 अंक का है। प्रश्न 11वां है बताइए कि आप समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान प्रतिबिंब देखकर किस प्रकार कर सकते हैं। ये 4 अंक का प्रश्न है। उसके बाद है प्रश्न 12वां मिश्र धातु किसे कहते हैं। 4 मिश्र धातु के नाम, अवयव व उपयोग लिखिए। ये 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न 13 है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये 4 अंक की प्रश्न है। प्रश्न 14 सिरा धमनी से किस प्रकार अलग है, 5 अंक का प्रश्न है, जिसमें अथवा है यह क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है। प्रश्न दूसरा है जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 15 खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। ये भी 5 अंक का है। यदि आप इसे नहीं बनाना चाहें तो इसके नीचे में अथवा दिया है, जिसमें 3 प्रश्न है, तीनों को आपको बनाना पड़ेगा। पहला है पीएच मान क्या है, दूसरा है जैव घटक किसे कहते हैं, तीसरा है रसाकर्षण या परासरण किसे कहते हैं। प्रश्न 16 है जिसमें 2 प्रश्न हैं। पहला है समवृत्ति अंक किसे कहते हैं और दूसरा है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। यदि आप 16 के पहला को बनाते हैं, पहला दूसरा दोनों को बनाएंगे, दोनों मिलाकर होगा 5 अंक। या अथवा बनाते हैं तो अथवा है रियो की पत्ती के स्टोमेटा का चित्र बनाकर स्टोमेटा के कोई 2 कार्य भी लिखना है। प्रश्न 17 है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है। ये 6 अंक का प्रश्न है। पहला और दूसरा दोनों को बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन के कोई 3 औद्योगिक उपयोग लिखिए। अथवा में है विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है सिद्धांत, दूसरा है नामांकित चित्र, तीसरा कार्यविधि। इतने शीर्षक के अंतर्गत विद्युत जनित्र का वर्णन करना है। प्रश्न 18 है श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में कोई 3 अंतर लिखिए। और दूसरा है मनुष्य के आहार नाल का सचित्र विवरण लिखिए। ये दोनों प्रश्न मिलाकर 6 अंक का प्रश्न है। 18 अथवा मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। पहला और दूसरा प्रश्न है लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। प्रश्न 19 है हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। अयस्क का सांद्रण, दूसरा है ऑक्साइड का धातु में अपचयन, तीसरा है वात्य भट्टी का चित्र। ये जो है 6 अंक का प्रश्न है।
अथवा नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का अग्रलिखित बिंदुओं में वर्णन कीजिए। पहला है रासायनिक समीकरण सहित विधि और दूसरा है नामांकित चित्र। इस तरह से तिमाही परीक्षा के प्रश्न तैयारी कर लेना है। ये तैयारी सिर्फ आप तिमाही परीक्षा ही नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी अक्सर पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।